मेरा नाम चंचल है। मैं यूपी पुलिस में पिछले 3 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जो यंग यूथ है, बहुत सारे लोग यूपी पुलिस में आना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी पुलिस में अट्रैक्टिव हों और अपनी तैयारी करें। मुझे पता है यूपी पुलिस में कितनी मेहनत लगती है तैयारी करने में। मैंने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। मैंने फिजिकल में, रिटिन में, सब चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी पूरे डेडिकेशन के साथ करें और आपको एक सही गाइडलाइन मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है कि आपको मोटिवेट करना। तो हम कोई भी जॉब लेते हैं, जो भी होता है, हमारे माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है कि सैलरी क्या मिलेगी। तो मैं आज उस सैलरी बेस्ड ही आप पे वीडियो बना रही हूँ। तो हमारी क्या सैलरी होती है, कहाँ क्या कट के मिलता है, तो वो सब चीज़ों पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करके चलो चलते हैं मेरी पे। तो गाइस, ये है मेरी पे स्लिप। तो ये जो मैंने ब्लैक मार्क कर रखा है, डोंट माइंड, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है जिसे मैं नहीं रिवील करना चाहती हूँ। तो आइए, ये मेरी पे स्लिप है। मुझे क्या कितना मिलता है, ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है सीनियरिटी के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। जैसे कि मैं 21 बैच की हूँ, तो मेरा मूल वेतन है 23,800। जैसे कोई 19 का होगा उसका प्लस होगा, 18 का होगा उससे प्लस होगा। तो ये सीनियरिटी के हिसाब से सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो हमारा मूल वेतन हो गया 23,800। डीए जो होता है, यानी कि डियरनेस अनाउंस, महंगाई भत्ता, वो महंगाई भत्ता मिलता है हमें 11,900। 11,900 में महंगाई भत्ता मिलता है। और 1875 हमें मिलता है पौष्टिक आहार, यानी कि जो भी आप डाइट लेते हो उसका गवर्नमेंट देती है 1875। और धुलाई भत्ता 188 में होता है। वो 188 में धुलाई भत्ता, जो भी आपका सर्फ साबुन लगता है, वो 188 आपको उसका मिलता है। मोटरसाइकिल का आपको पेट्रोल का जो खर्चा आता है वो 800 रुपये मिलते हैं महीने के, जो कि बहुत कम है। आप बताना कि आपका महीने में पेट्रोल का खर्चा कितना खर्च हो जाता होगा। तो ये 800 रुपये मोटरसाइकिल का मिलता है। लेकिन मोटरसाइकिल का 800 वैसे ठीक मिलता है, क्योंकि 8 किलोमीटर तक ही आपकी बाइक जाएगी। अगर उससे ज़्यादा दूर आप जा रहे हो, जैसे 8 किलोमीटर से दायरे से बाहर आप जाते हो, तो गवर्नमेंट उसका जो यात्रा भत्ता होता है, जो किराया होता है, उसको देती है, जो टीएडीए होता है। टीएडीए से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि टीएडीए क्या होता है, ठीक है। तो उसका होता है। अब आते हैं मकान किराए पे। तो मकान किराया मिलता है 456। ये मिलता है सिटी के हिसाब से कि हमारी सिटी जोन किस उसमें आता है। जैसे मेरा सिटी जो है उसका जो HRA होता है, यानी कि मकान भत्ता होता है, वो 1200 रुपये होता है, ठीक है। और जो देहात के हैं, जैसे सिटी का थाना हो गया, उसमें 1200। जो देहात के थाने होते हैं उसमें 800 मिलता है। लेकिन मेरा है 456, क्योंकि मैं बैरिक में रहती हूँ। बैरिक में ये रिपेयर भत्ता होता है, यानी कि बैरिक की जो मरम्मत वगैरह होती है, तो उसका 456 ये लोग देते हैं। बाकी मेरा किराया नहीं जाता है, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि ये सिर्फ बैरिक रिपेयर वगैरह समझ सकते हो इसको। तो कुल योग जो होती है ना मेरी सैलरी, नोट दिस, ये आपका सबसे मोटिवेशन पॉइंट है। दिस ये है 39,019। तो ये मेरी जो सैलरी है ये 39,019 है। तो अब आते हैं एनपीएस में। एनपीएस जो हमारा होता है, यानी कि सिस्टम फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि अब आप, जैसे आपको पता हो, तो यूपी पुलिस में जो पेंशन है वो ख़त्म कर दी गई है। तो उसका जो हमें एनपीएस करता है वो 3570 करता है। तो 3570, यानी कि हमें जो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग के लास्ट में हमें ये ही मिल जाएगी। तो बाकी बीमा के 100 रुपये करते हैं, जैसे कोई इंजरी वगैरह होती है 100 रुपये। तो हमारी जो कुल कटौती वगैरह के बाद हमें 36,700 मिलती है, यानी कि कुल कटौती हमारी 3670 हमारी कुल कटौती होगी। ये और ये मिलके सिर्फ हमारा ये ही कटता है, बाकी सब तो ये मिलता है। तो इनको कटने के बाद हमारी जो सैलरी बनती है वो 35,349 रुपये बनती है। 21 आपकी रजिस्ट्री, जैसे 1-2 रुपये की रजिस्ट्री इधर उधर होती है, तो ये 21 रुपये उसके मिलते हैं। बाकी जो हमें ऑन हैंड सैलरी मिलती है, जो हमारी जो 1 तारीख को मैसेज आता है सैलरी का, वो हमारा ये है 35,328। तो ये रही हमारी सैलरी। हाँ, एक प्लस पॉइंट और मिलता है, जैसे वो होता है ना, मार्च में पुलिस की छुट्टी इतनी होती नहीं है, तो मार्च में पुलिस को एक सैलरी फालतू मिलती है, यानी कि मार्च में प्लस एक सैलरी फालतू मिलती है, यानी कि
सबको 12 सैलरी मिलती हैं और पुलिस को मिलती हैं 13, यानी कि जो मार्च में सैलरी आती है वो 2 सैलरी आती है मार्च में। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। बाकी दिवाली पे तो भत्ता सबका इक्वली होता है, उसमें सीनियरिटी के हिसाब से नहीं होता है। जैसे इस बार 7,000 रुपये आए थे दिवाली बोनस पे, तो ये सारी प्लस पॉइंट होगी। और हाँ, ये क्या बोलते हैं, वर्दी भत्ता भी मिलता है। वर्दी भत्ता 6 से 6.5 के बीच में मिलता है, जो आपका जुलाई में आ जाता है। तो ये हो गया, आपको सरकार क्या देगी, क्या अमाउंट देगी। तो ये है हमारा 21 बैच का। बाकी आप लोग तब आएंगे उसका तब होगा। तो गाइस, ये है मेरी पे स्लिप जो आपने देखी। तो ये बेसिक नीड्स के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट होता है जिसमें आप बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो एक सबसे मेन मोटिवेशनल पॉइंट यही लाइफ का होता है, जो मैंने आपको बताया कि हमारी सैलरी क्या मिलती है, कैसे मिलती है और कहाँ कटते और कहाँ प्लस होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप किसी और न्यू किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, लाइक आपका फिजिकल हो, लाइक आपका रिटन हो, या फिर आपकी जो भी जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्योंकि होता है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पुलिस क्या है, कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन व्यूज़ के लिए वीडियो डाल देते हैं और आप को जो आप लोग हैं तो उनको भटकाते रहते हैं। मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं। तो मैं चाहती हूँ जो गलतियां मैंने की है वो लोग गलतियां आप ना करें, आप एक सही डायरेक्शन आपको मिले, एक सही गाइडलाइन आपको मिले। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।